आज हम अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते हैं तब भी हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जाड़ों में पहनेंगे क्या, मेरे बच्चे गर्मियों में खाएंगे क्या। आज हम तवाफ़े काबा करते हो तब भी हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि मुझे बच्चों को मकान बना के देना है, मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। ये हमारी जिंदगी का हाल है कि हम तवाफ़े काबा करें तब भी हमारे दिल में बच्चों का ख्याल रहे। आज हम मस्जिद में पहुंच जाएं तब भी हमारे दिल में बच्चों का ख्याल रहे। क्या गौसे आजम की औलाद नहीं थी, क्या गरीब नवाज की औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की 49 औलाद थी और आपकी 4 बीबियां थी, फिर भी गौसे आजम के घर का गुजारा कैसा चलता था? तो कुरान की आयत करीमा सुनो। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उनके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। गौसे आजम का भरोसा रब की जात पे था, गरीब नवाज का भरोसा रब की जात पे था, आला हजरत का भरोसा रब की जात पे था, शाहजी मियां का भरोसा रब की जात पे था। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। आज हम दुनिया में आकर के भूल गए कि हमें मर कर के कब्र के अंदर भी जाना है। आज हम भूल गए कि हमें एक दिन अपने नबी को चेहरा भी दिखाना है। ऐ नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि जलसे में आ गए और एक बार तुमने नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने गुमान कर रखा है। रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है, जितना आज हमने गुमान कर रखा है। आज ये उर्से पाक की महफिल में आप आए हो, दावा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दावा है कि नबी के नाम पे बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। अरे जो नौजवान 3 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकते वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे? जो आज नबी के नाम पर 2 घंटे बैठ करके नबी का जिक्र नहीं सुन सकते वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे? अगर नबी के आशिक देखना है, नबी से मोहब्बत करने वाले देखना है, नबी के सच्चे गुलाम देखना है, अगर नबी के सच्चे दीवाने देखना है तो आओ देखो वो नबी के प्यारे सहाबा जिनको दुनिया वाले सहाबाए किराम, वो नबी के सच्चे आशिक, उन्हीं सहाबा में एक हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद है। कैसे नबी के आशिक हैं, कैसे नबी के दीवाने हैं, कैसे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज तुम करोड़ों हो तो करते हो गुलामी। आज सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हमारे किरदार को देखा जाए तो मुसलमानों वाला किरदार नहीं, हमारा कैरेक्टर देखा जाए तो मुसलमानों वाला कैरेक्टर नहीं। आज भाई भाई की कमर तोड़ने के लिए तैयार है, आज भाई भाई को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। एक गांव के अंदर 2 बिरादरी है और दोनों बिरादरियों में ऐसा पार्टीशन बन चुका है कि एक बिरादरी वाले दूसरी बिरादरी वाले को पसंद नहीं करते। आज बिरादरियों के झगड़ों ने हमारी कमर को तोड़ दिया, आज सिलसिलों के झगड़ों ने हमारी कमर को तोड़ दिया, जिसका फायदा गैरों ने उठाया। इतना याद रखना, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली है, दुनिया तुम्हारा नामो निशान खत्म करने के लिए तुली है और तुम आपस में लड़ झगड़ करके खत्म होना चाहते हो। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस उर्से पाक की महफिल में आने वालों, इससे पैगाम लेकर के जाओ कि ये अल्लाह के वली का आस्ताना वो आस्ताना है। यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती है, यहाँ पर छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ देखी जाती है
तो सच्ची मोहब्बत देखी जाती है, यहाँ देखा जाता है तो सच्चा प्यार देखा जाता है, यहाँ आकर के सब एक हो जाते हैं। इसलिए एक पैगाम लेकर के जाओ, नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के सच्चे वफादार बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो। इस हाल में दुनिया से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब तुम्हारा जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग ये कहें कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक अय्याशी का जनाजा जा रहा है, अरे एक वो है जो लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं बल्कि गम करें और ये कहे कि आज नबी के सच्चे आशिक का जनाजा जा रहा है, नबी के सच्चे गुलाम का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। शादी का जब मौका आए थोड़ी देर के लिए आप अपना मुंह को बंद कर लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है नौजवानों का खून गर्म होता है, बेशक, लेकिन इतना भी गर्म मत करिएगा कि जो तुमको नुकसान में डाल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नबी के जिक्र की महफिल है, अल्लाह के वली के उर्स की महफिल है। इतना याद रखना, आलिम के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, बेशक, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। सुभान अल्लाह। क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और अल्लाह का वली दिल के खतरात से वाकिफ होता है। बेशक। सिर्फ लाखों रुपये खर्च कर देने से इनकी रूह खुश नहीं होगी। जिस दिन फजर में ऐसे नमाजी जमा हो जाएं जैसे जुमे में जमा होते हैं, तब इनकी रूह तुमसे खुश हक है, हक है, सुभान अल्लाह। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बेशक, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, हक है, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। आज मस्जिदें देखो हमने वीरान कर दी और सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया हमने। बेशक। सोचते हो कि जन्नत में चले जाएंगे? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना सुभान अल्लाह, वो कड़ी मार है क्या होना है। अल्लाह छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। सुभान कल अल्लाह। तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। नेक अमाल करके दुनिया से जाओ। इतना याद रखना, कितना भी अजीज क्यों ना हो, 1 साल 2 साल तक याद रखता है। बेशक। और ये मेरा पैगाम मेरे इन बुजुर्गों को है, बेटा समझ के कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? आज जिन्हें व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? आज बाप बराबर में बैठा रहे, बेटा चारपाई पे बराबर में बैठा रहे, घंटों बाप बेटे बैठे रहते, वो मोबाइल में लगा रहता है। बाप सोचता है काश मेरा बेटा मुझसे 4 बातें मोहब्बत की कर लेता। बाप सोचता है काश मेरा लाल मुझसे मोहब्बत के चंद बोल बोल देता। माँ इंतजार करती रहती, बेटा रात में 12 बजे आता है दोस्तों के साथ पार्टियां करके। माँ है जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी।